स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में। आए दिन किसी न किसी का इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट फ्रीज हो रहा है। बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं कि जब हम अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट में पैसे जमा करते हैं, पैसे जमा करने के कुछ घंटे बाद में हमें एक मैसेज आता है योर अकाउंट फ्रीज। उसके बाद में जब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से पैसे को निकालने के लिए जाते हैं तो पेमेंट डिसलाइंड, अकाउंट फ्रीज या फिर फ्रोजन इस तरह का एरर आ जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट फ्रीज कैसे होता है और अगर फ्रीज हो जाता है तो कैसे हम उसे अनफ्रीज कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब भी किसी का इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट फ्रीज होता है तो फ्रीज होने के कुछ रीज़न होते हैं, कुछ कारण होते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसके कारण हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। दोस्तों, अभी के टाइम पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट का फ्रीज होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है सट्टेबाजी का पैसा। देखिए, अभी के टाइम पे माई 11 सर्कल एप्लीकेशन, ड्रीम 11 एप्लीकेशन जिसके ऊपर पहले के टाइम पे पेड कॉन्टेस्ट हुआ करते थे वो सारे के सारे अभी बंद हो चुके हैं। तो ऐसे में उनकी जो ऑडियंस है ना वो धीरे धीरे बैटिंग ऐप्स की तरफ स्विच करने लगी। क्या हुआ कि उन्होंने अपने फ़ोन में बैटिंग ऐप्स को इंस्टॉल कर लिया और ढेर सारे पैसे सट्टेबाजी के जरिए वो जीत चुके। अब जीते हुए पैसे को जब वो अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए गए और ऐसे में अगर उन्होंने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट लिंक कर लिया है तो जो सट्टेबाजी के पैसे हैं वो सीधे उनके बैंक में आ गए। तो देखिए, बैटिंग ऐप्स जो कि इंडिया में इलीगल है और जब सट्टेबाजी के पैसे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए तो सबसे पहले तो उन पैसे के ऊपर होल्ड लगाया गया। फिर थोड़े टाइम के बाद में उनको मैसेज आ जाता है कि आपका जो पूरा अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया गया है। बैटिंग ऐप्स के अलावा भी और भी काफ़ी सारे कारण होते हैं जिसके कारण इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट फ्रीज होता है। जैसे कि कोई एक ऐसा पर्सन जो कि आपका जानकार हो, रिश्तेदार हो या फिर कोई फैमिली मेम्बर हो जिसके ऊपर पैसे से संबंधी आरोप लगाए गए हैं और पुलिस उसके खाते के ऊपर नज़र गड़ाए बैठी है। मगर जब उस आरोपी के बैंक खाते से पैसे आपके खाते में ट्रांसफ़र किए जाते हैं ना तो ऐसी कंडीशन में भी सबसे पहले उस पैसे को होल्ड किया जाता है और फिर इसके बाद में आपका अकाउंट भी फ्रीज किया जाता है और उसके बाद में आपसे पूछताछ भी की जाती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करके रखा हुआ है तो हम सभी को पता है कि जीरो बैलेंस अकाउंट के ऊपर हमें पैसे को ट्रांसफ़र करने या फिर ऐड करने की एक लिमिट दी जाती है और जब आप उस लिमिट को ओवर क्रॉस कर देते हैं तो ऐसी कंडीशन में भी आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट फ्रीज हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं पैसे को अर्न करने के लिए या फिर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को अर्न करने के लिए और आपने थोड़े बहुत क्रिप्टो करेंसी या फिर बिटकॉइन अर्न कर लिया है, फिर इसके बाद में जब आप उस क्रिप्टो करेंसी को इंडियन रुपीस में चेंज करके अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। तो यही दोस्तों कुछ रीज़न होते हैं जिसके कारण हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाता है। मगर अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुका है और अगर आप उसे अनफ्रीज करना चाहते हैं तो वो कैसे आप कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट को फ्रीज नहीं होने देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उन बैटिंग ऐप्स का यूज़ ही नहीं करना है। जो भी सट्टेबाजी के पैसे हैं उसे आपको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना है या फिर जो भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, क्रिप्टो करेंसी या फिर बिटकॉइन के पैसे हैं बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र मत कीजिए। मगर अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुका है तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि बैंक की ब्रांच में जाकर के आपको विजिट करना है और वहाँ पे आपको पता करना है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो किसने फ्रीज किया है और कहां से फ्रीज हुआ है। अगर आपका बैंक अकाउंट साइबर पुलिस वालों ने फ्रीज कर दिया है और वो जगह आपके आसपास में ही आती है तो ऐसी कंडीशन में वहां पे जाकर के आपको पहले विजिट करना होगा, उनसे बातचीत करनी होगी और अपना जो रीवेरिफिकेशन है वो कंप्लीट करना होगा। और उसके अंदर आपको बैंक की स्टेटमेंट चाहिए होगी, आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी चाहिए होगी। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट आपको लगे वो आपको वहाँ पे सबमिट करने होंगे और एनओसी क्लियर करनी है। फिर इसके बाद में आपका जो बैंक अकाउंट है वो विद इन 24 आवर्स के अंदर
अनफ्रीज किया जाता है। मगर दोस्तों ज़्यादा दिक्कत तब आ जाती है जब आपका बैंक अकाउंट साइबर पुलिस ही फ्रीज करती है, मगर वो जो पुलिस है ना वो किसी दूसरे स्टेट की होती है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर जो कुल जमा राशि है वो कितनी है। अगर 2-3 हज़ार रुपये है तब तो चिंता की कोई बात नहीं है, मगर इससे ज़्यादा है तब सबसे पहले आपको बैंक में जाकर के आपको विजिट करना होगा। फिर जिस भी साइबर पुलिस ने आपका अकाउंट फ्रीज किया है उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी आपको लेना है। फिर इसके बाद में आपको उसे कांटेक्ट करना है ईमेल के थ्रू या फिर कांटेक्ट के थ्रू। अगर बातचीत बन जाती है तब तो अच्छा है, वरना आपको वहां पे जाकर के विजिट करना ही होगा। तो सीधी सी बात है दोस्तों, अगर आप अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट को फ्रीज नहीं होने देना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको बेटिंग ऐप्स का यूज़ नहीं करना है। हाँ, अगर आप करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आप गवर्नमेंट जो बैंक होती है जैसे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक या फिर एसबीआई बैंक, इन बैंक्स को तो आपको यूज़ करना ही नहीं है। सबसे पहले ये ही फ्रीज किए जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों से आपको सावधान और थोड़ा सतर्क रहना है। बस यही थी आज की वीडियो दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए।